100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर। 100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर। 100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। इसको जान लीजिए कि 100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर होता है और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है, इतना जान लीजिए। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर, 100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर। सिस्टम से जानना हो तो आपको पता है कि 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है, ठीक। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है। जब 100 गुणे 100 कर दोगे तो 100 गुणे 100 वर्ग मीटर बराबर, यहाँ भी 100 का गुणा हो जाएगा, 100 एयर हो जाएगा, ठीक है। और 100 एयर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है। तो आपको ये जानने को मिला कि 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं और 100 एयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। उसी से बना है 1 एयर में 100 वर्ग मीटर। तीनों पैमाना जाने रहिए कि 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं और 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं तो क्या बताओगे? 10,000, क्योंकि कहीं खेत की लंबाई चौड़ाई मीटर में रहेगी और क्षेत्रफल निकालना होगा तो वर्ग मीटर में आप निकाल दोगे, ठीक। लेकिन जब 10,000 से ज़्यादा वर्ग मीटर में क्षेत्रफल होगा तो आंसर आपको हेक्टेयर में दिया रहेगा, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो आपका आंसर आएगा वर्ग मीटर में, आपका आंसर आएगा वर्ग मीटर में और किताब का आंसर रहेगा हेक्टेयर में। तब आपको फिर डाउट रहेगा कि हमारा गलत है कि सही है, कि मिला क्यों नहीं। या आप जान जाओगे कि अब हमको हेक्टेयर और वर्ग मीटर में यूनिटें नहीं रिलेशन पता, तो बदलेंगे कैसे। तो छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी प्रश्न बनने के बाद भी आपसे फिर आंसर नहीं आ पाता, केवल यूनिट चेंज करना। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल में आपसे पूछा जाता है आयत के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न, वर्ग पर क्षेत्रफल या त्रिभुज पे क्षेत्रफल। त्रिभुज में क्षेत्रफल में तो त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, उस सभी प्रकारों का क्षेत्रफल। आयत है तो आयत का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। आमने आयत की परिभाषा क्या है कि आमने 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल चतुर्भुज कहलाता है। और चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा, रेक्टेंगल। भाई पहले आपको पढ़ाया जाता है चतुर्भुज, कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज का मतलब है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 1 2 3 4। चतुर्भुज के प्रकार में एक चतुर्भुज कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण 90 अंश का होने का मतलब है कि चौकोर हो, बिल्कुल तिरछा ना हो। तिरछा का मतलब इस प्रकार से ना हो। जब चौकोर नहीं होगा तो चौकोर का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण। तो भाई ये तो गणित की भाषा में बता दिया जाता है कि कोण 90 अंश होना चाहिए। या वैसे आप जानने के लिए जाने रहिए कि आकृति जो है बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए। चौकोर में माने चारों भुजाएं बराबर नहीं, चौकोर वर्ग भी होता है, चौकोर ए भी होता है, ठीक है। चौकोर का बताने का मतलब यहाँ पे है कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो। भुजाओं के बीच में प्रत्येक कोण 90 अंश का, या दोनों भुजाएं एक दूसरे से लंबवत जुड़ी रहे। ऐसा आयत में भी होता है और ऐसा वर्ग में भी होता है। अंतर केवल इतना ही है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो करके
आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। कभी कभी आपको क्षेत्रफल और लंबाई देके चौड़ाई पूछता है, तो जब चौड़ाई आपको निकालना होगा तो क्षेत्रफल बटे क्या कर दोगे? लंबाई कर दोगे। और अगर लंबाई निकालना है तो क्या करोगे? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जब लंबाई निकालना है तो चौड़ाई बटे में हो जाएगी, जब चौड़ाई निकालना है तो लंबाई बटे में होगी। और इसका कारण भी जानते हो आप कि भाई दोनों का गुणा करने पे आपको क्षेत्रफल मिल गया है, अगर उनमें से एक ये है तो दूसरी कैसे निकालोगे? जब आपसे कहा जाए कि दो संख्याएं 5 और 4 का गुणा करने पे 5 को 20 मिला है, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है। अब अगर एक संख्या से भाग दोगे 4 से तो 4 पंचे 20, दूसरी संख्या बार गया भाई, जब 4 से भाग दिए तो 5 बार गया, जब 5 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो जब एक संख्या से भाग दोगे तो दूसरी संख्या मिलेगी, या फिर दूसरी संख्या से भाग दोगे तो पहली संख्या मिलेगी। तो वही यहाँ पर भी है कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। जब लंबाई से भाग दोगे तो चौड़ाई मिलेगी, जब चौड़ाई से भाग दोगे तो लंबाई मिलेगी। तो जब कभी क्षेत्रफल और चौड़ाई दे करके लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे दीजिए, या क्षेत्रफल दे करके लंबाई पूछे तो चौड़ाई से भाग दीजिए, चौड़ाई पूछे तो लंबाई से भाग दीजिए। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप क्या है? परिमाप का मतलब होता है बाह्य सीमाओं की कुल लंबाई का योग, परिमाप या पेरीमीटर, परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप या पेरीमीटर की परिभाषा क्या है? बाह्य सीमाओं की कुल लंबाई का योग परिमाप होता है। बाह्य सीमाओं की कुल लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। बाह्य माने जितना आउटर बॉर्डर है, ये इनका टोटल लेंथ कितना हो गया, वही परिमाप है। चाहे वर्ग में कहो, चाहे चतुर्भुज के किसी प्रकार में कहिए, चाहे त्रिभुज में कहिए, चाहे वृत्त में कहिए, कहीं पर भी कहिए, परिमाप का मतलब होता है कि बाहरी सीमाओं की कुल लंबाई का योगफल। जब आपसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप पूछा जाएगा, आयत का, तो देखिए हमने क्या बताया कि बाह्य सीमाओं की कुल लंबाई का योग। तो अगर यहाँ से हमने नापना शुरू किया तो पूरी लंबाई L है, फिर इसके बाद इसको नापा तो क्या है, ये B है, फिर इनको नापा तो क्या है, L है, और इनको नापा तो क्या है, ये B है। जब आपने L जोड़ा तो 2L, B और B जोड़ा तो 2B, 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस B। तब आपको फार्मूला परिमाप का बताया जाता है कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B, या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। जब परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कभी जब आपसे कहेगा अर्ध परिमाप,
परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, जो भी परिमाप है इसका आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जब अर्ध परिमाप की बात होगी तो आप जाने रहोगे L प्लस बी है। L प्लस बी का मतलब केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। L प्लस बी का मतलब क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप में, आयत में आपको क्षेत्रफल बताया गया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप बताया गया कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कभी आयत का विकर्ण दिया रहे, ये है विकर्ण। तो आप जानते हो 90 अंश का कोण होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण जब निकालना होगा तो कर्ण का वर्ग माने इसका वर्ग डायगोनल, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। तो ये विकर्ण जो है इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, जब विकर्ण का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कदार आपको विकर्ण दे करके लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज दिया रहेगा, तब आपको निकालना होगा क्षेत्रफल। तो इसी संबंध से आप ये निकाल लेंगे। भाई विकर्ण दिया, आपको ये संबंध पता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। अगर लंबाई दी गई है, विकर्ण दिया गया है, तो आप विकर्ण का मान रखो, लंबाई का मान रखो, हल करके बी स्क्वायर का मान आएगा, वर्गमूल निकाल दोगे बी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको आयत में जाननी है। आयत के बाद देखिए वर्ग। वर्ग या स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं बराबर का मतलब मान लीजिए ए है तो ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी। जब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आयत में रहता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही, ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ए माने भुजा है, तो आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जब वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो ए ए ए ए चारों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4a, मतलब 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। जो भी भुजा दी रहेगी उसमें 4 का गुणा करोगे, परिमाप आएगा। अगर पूछता है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप का मतलब हमने बता दिया है 4 गुणे भुजा की लंबाई, तो 4 गुणे 10, 10 चौको 40 हो जाएगा। जब आपसे पूछता है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के लिए हमने बताया भुजा का स्क्वायर कर दो। अगर 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दहम्मा 100। वर्ग में विकर्ण की बात आएगी, जब वर्ग में विकर्ण की बात होगी, ये है विकर्ण। तो ए बी सी डी विकर्ण निकालना है, विकर्ण एसी अगर निकालना है तो अंडर रूट भुजा के स्क्वायर प्लस भुजा के स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ, 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 2 का वर्गमूल वर्गमूल 2। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे √2, या ए √2 या जाने रहे भुजा गुणे √2। कि अगर आपको दिया रहे कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण बराबर हमने बताया भुजा गुणे वर्गमूल 2, तो 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर इसका विकर्ण हो जाएगा। समझ में आ रही बातें?
आ जाइए अब त्रिभुजों में। त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल। त्रिभुज में पहला प्रकार समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी, कोई एक कोण ये 90 अंश है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कोई भी एक लंब रहेगा और आधार। लंब और आधार का निर्धारण तभी होता है जब दोनों में से कोई एक न्यून कोण पता हो, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तभी तो आपको अलग अलग जानने की कोई जरूरत ही नहीं। जो दो लंबवत रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, यही में एक लंब है और एक आधार है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार, या आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। वैसे जान लीजिए कि जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं सबका क्षेत्रफल यही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको पता है तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा उसमें आप इसको लगा सकते हो। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक फार्मूला हमेशा काम करेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसमें आधार कितना है और ऊंचाई कितना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी, दो भुजाएं बराबर है, मान लीजिए ये है, ठीक। यहाँ से एक आधार खींच दो, ये हो गया। ऊंचाई मान लो h है, ठीक है। ये नहीं पता है, इसको जान लो b है, ठीक। ये नहीं पता है तो इसको जान लीजिए b है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार b है और ऊंचाई h है। 1/2 आधार b है और ऊंचाई h है, ठीक। अगर कहीं आपको दो भुजाएं दी हो और ऊंचाई दी हो, आधार ना दिया हो, तब आप आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ये मान लो पूरा b है, जब इससे आप लंब खींचेंगे तो ये आधा हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अगर ऊंचाई निकालना है तो h बराबर, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, तो √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माने b/2 का स्क्वायर। इसको हल कर देंगे, ऊंचाई हो जाएगी। और अगर ये भुजा निकालना है तो b/2 बराबर √a² माइनस h², और यहाँ से b बराबर बना 2 × √a² माइनस h²। इतना बताने का मतलब ये है कि आपको बराबर भुजाएं और ऊंचाई दी रहे तो आधार कैसे निकाल दोगे। अगर बराबर भुजाएं और आधार दी गई है तो ऊंचाई कैसे निकाल दोगे। ऊंचाई बराबर हमने बता दिया है कि ऊंचाई बराबर √ समान भुजाओं में से एक का स्क्वायर माइनस आधार के आधे का स्क्वायर। और अगर आपको आधार निकालना है तो समान भुजा जो दी है उसका स्क्वायर माइनस ऊंचाई के स्क्वायर कर दीजिए। फार्मूले जानते रहिए। आप कोई भी प्रश्न पूछता है, क्या क्या पूछता है, जो आपकी जानकारी में है
जो नहीं दिया है उसको आप निकाल दीजिए। ठीक, तीसरे नंबर पे इसका है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। कोई भी त्रिभुज है, ए तीनों भुजा इसकी बराबर है। एक आपने लंब खींच दिया, जब लंब खींचा है तो ये इसका आधा हो जाएगा a/2। अगर ऊंचाई निकालना हो तो ऊंचाई h मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है कि ये ऊंचाई निकालना हमको, तो ऊंचाई मतलब मान लीजिए लंब है, तो अंडर रूट कर्ण माने a का स्क्वायर, आधार मतलब a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर कितना हुआ, a² माइनस a² बाई 2 दूनी 4, 4 एकम 4 में से 1 घटाओगे 3a²/4, a² का वर्गमूल a, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3। ये मिल गई है ऊंचाई। जब आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपको पता है सूत्र। हमने बताया था ना कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल आते हैं। आपको उसमें आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए बस। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार आपका है a और ऊंचाई आपने निकाला है, वहाँ पे देखिए ये a/2 √3। तो आप देख रहे हैं √3 और 2 दूनी 4, तो बटे 4, a में a का गुणा किए a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सीधे बता दिया जाता है √3/4 a², √3/4 a², यही बताया जाता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। देख रहे हैं आप कि बना कहाँ से है, बना वहीं से है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, समझ में आई बातें। चलिए अब प्रश्न को किया जाए। कभी कदार आपसे वर्ग में विकर्ण से संबंध क्षेत्रफल का संबंध संबंधी पूछ लिया जाता है। वर्ग का विकर्ण और क्षेत्रफल में क्या संबंध है इसको जान लीजिए कि ए क्या है, भुजाएं हैं ए और ए है। तो हमने विकर्ण बताया था आपका a√2 होता है ना भाई। विकर्ण आप निकाले थे अभी डायगोनल, विकर्ण क्या होता है a√2। तो जब आप विकर्ण में विकर्ण का गुणा करेंगे तो आएगा a√2 इंटू a√2। ये क्या है, विकर्ण का स्क्वायर है। यहाँ क्या बन रहा है, a² इंटू √2 में √2 का गुणा करोगे 2। अगर हम दोनों ओर 2 से भाग दे दें तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर a²। और a² क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। a² क्या है, वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है ना भाई। भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बताए हैं, और भुजा और विकर्ण में क्या संबंध आया है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल। इतना बताने का मतलब ये है कि जब कभी आपको विकर्ण दिया रहे तब क्षेत्रफल पूछे तो आपको भुजा निकालने की जरूरत नहीं है कि आप वही याद किए हैं कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर दें। आप ये जान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। समझ गए ना। नहीं तो आपको कहीं विकर्ण दिया रहे, आप फिर भुजा निकालने लगो, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालिए, तो थोड़ा सा आपका 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। जैसे प्रश्न आपको दिया है
200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है या क्या होगी। प्रश्न आपका है कि 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है। ठीक है, तो अभी जो हमने आपको बताया, अगर आप अपने तरीके से जान रहे हैं, इसको नहीं जान रहे हैं कि विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तब तो आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है 200, तो a बराबर होगा 200 का वर्गमूल। 200 का वर्गमूल का मतलब 100 गुणे 2 है, 100 गुणे 2 है। गुणनखंड करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में गुणनखंड रहना चाहिए, जिसका वर्गमूल आपका एक पूर्णांक संख्या इंटीजर में आता हो। तो 200 का जब लिखोगे 100 गुणे 2, तो इसका मतलब क्या है, 100 का वर्गमूल 10 होता है ना, तो 100 का वर्गमूल 10, 2 का वर्गमूल 2, तो भुजा हो गई 10 वर्गमूल 2। तो आपको पता है कि इसका विकर्ण क्या होता है, a√2। a माने 10√2 और √2, तो 10 गुणे वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा करोगे तो 2 और 10 दूनी 20 सेंटीमीटर इसके विकर्ण की लंबाई आ गई। समझ में आया भाई। ये तो इसका बेसिक तरीका है कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपने पहले वर्ग के क्षेत्रफल से आपने इसकी भुजा निकाल दी, और भुजा निकालने के बाद विकर्ण बता दिया कि विकर्ण क्या होता है, a√2, तो लगा दिया भुजा गुणे वर्गमूल 2। भुजा गुणे वर्गमूल 2 का मतलब ये है भुजा गुणे वर्गमूल 2, तो क्या हुआ 10, और वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा हुआ 2, 10 दूनी 20। समझ में आ रही बात। देखिए, तो आपको हमने बताया है कि विकर्ण और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। तो अभी आपने देखा था कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक ना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 200। ठीक ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, 200। तो जब इसका यहाँ गुणा करोगे 2 दूनी 400, तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 400। जब विकर्ण का स्क्वायर 400 है तो विकर्ण निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 400 का अंडर रूट, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। 20 विषम में 400, तो आपका इससे आ गया विकर्ण 20 सेंटीमीटर। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा है कि यदि आयत की लंबाई 2 गुनी, आयत की लंबाई 2 गुनी चौड़ाई आधी कर दी जाए, आधी कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा। ठीक, प्रश्न आपका है कि यदि आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा। ठीक है, अगर कहीं आपसे बहुविकल्पी पूछा जाता है, बहुविकल्पी कि केवल हमको आंसर बताना है, ओरल प्रश्न बताना है अगर, तो आप जान लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई में अगर एक में x% बढ़ाए दूसरे में y% बढ़ाए तो x + y + xy बटे 100 का करके हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका x + y + xy बटे 100। कि आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि
चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर जहां वृद्धि होगी, हो सकता कहीं दिया रहे कि चौड़ाई में कमी की जाए, तो अगर परसेंटेज कमी होगी तो माइनस कर देंगे। अगर कहे कि x% की वृद्धि और y% की कमी, तो माइनस, और यहाँ देखो प्लस में माइनस का गुणा होगा, माइनस एक्स वाई बटे 100। दोनों वृद्धि होगी तो प्लस का साइन पूरा रहेगा, एक वृद्धि और एक माइनस रहेगा तो कमी होगी तो एक माइनस रहेगा, प्लस माइनस x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक वृद्धि और एक कमी। लंबाई मान लीजिए L है, चौड़ाई क्या मानोगे? चौड़ाई को आधी करना है, इसलिए चौड़ाई ऐसी संख्या करो कि आधे करने में दो जो बटे में रहेगा वो कट जाए। तो चौड़ाई मान लो 2b, ठीक। तब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई है L, चौड़ाई है 2b, तो L इंटू 2b का मतलब 2LB वर्ग इकाई, ठीक। लंबाई मान लिया था आपने L इकाई, चौड़ाई माना 2b इकाई, तो क्षेत्रफल आपने निकाला लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2LB वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार, लंबाई को कहा गया है कि डबल कर दिया जाए, तो पहले L था, अब क्या हो जाएगा 2L। चौड़ाई को कहा गया है आधी कर दी जाए, तो 2b का आधा क्या हो जाएगा b। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 2L इंटू b, 2LB, ठीक है। तो यहां तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कमरे के फर्श को ढकने के लिए 15 मीटर लंबे कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि प्रश्न आप समझे रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे। कोई एक कंफर्म फार्मूला याद करके या 2-3 फार्मूले याद करके प्रश्न हल नहीं होते हैं। प्रश्नों को समझना होता है क्या इसमें है, आएंगे यूज वही 2-3 ही फार्मूले जो आपको बताए गए हैं। भाई एरिया बताया गया है 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप एरिया बताया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप बताया गया है 2 इंटू एल प्लस बी, विकर्ण बताया गया √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 15 मीटर लंबे एक फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आकार की 7500 टाइलें लगती हैं। तो देखिए एक टाइल का साइज क्या है, एक टाइल का साइज क्या दिया है, आकार 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 15 बनम में 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको प्रश्न में दिया है कि 7500 टाइलों की जरूरत पड़ती है। ये क्यों कर रहे हैं जान रहे हैं आप कि भाई एक टाइल्स है और इसी प्रकार की 7500 टाइल्स लगी हैं, तो हम देखेंगे कि एक टाइल्स कितनी जगह घेरेगी। एरिया या क्षेत्रफल का मतलब जगह होता है, जगह। तो इसने बताया है कि कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो चौड़ाई बताओ। कमरे की लंबाई अगर 15 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, ठीक। हमने आपको बताया था कि अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो लंबाई से भाग दोगे चौड़ाई आएगी और चौड़ाई से भाग दोगे लंबाई आएगी, लेकिन क्षेत्रफल भी नहीं दिया है। क्षेत्रफल आपको दिया है दूसरे रूप में कि इस साइज की 7500 टाइल्स उस कमरे में लगी हैं। तो आप जब एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 गुणे 12, 15 बराबर में 180 वर्ग सेंटीमीटर एक टाइल्स का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब जगह, एक टाइल्स 180 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरती है और प्रश्न में दिया है 7500 टाइल्सें लगी हैं। तो देखो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब कमरे का क्षेत्रफल
आ जाएगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल है उसमें 7500 का गुणा कर दो तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई एक टाइल्स का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और 75 टाइल्सें लगी हैं, 7500 का गुणा कर दो, देख लोगे कि 7500 टाइल्सें कितनी जगह घेर रही हैं, वही तो पूरे कमरे में लगी हैं। तो 18 180 गुणे 7500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आपको दिया है कमरे की लंबाई 15 मीटर है। हमने बताया था कि जिस कैलकुलेशन से आंसर ना आता हो तो उस कैलकुलेशन को वहीं पर छोड़ दिया करिए। अब एक कमरे का क्षेत्रफल अगर कैलकुलेट करोगे तो इससे तो हमारा कोई आंसर आना नहीं है, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। कमरे की लंबाई दी गई है, कमरे की लंबाई कितनी है 15 मीटर। तो आप ध्यान दीजिए कि कमरे का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई ये है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया है लेकिन लंबाई मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 15 गुणे 100 कितना हो गया 1500 सेंटीमीटर। कमरे का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई निकालना है। तो हमने बताया था क्षेत्रफल बटे लंबाई, दोनों जीरो काट दो, 15 पचे 75 और 18 पंचे 90, 1 जीरो, 900 सेंटीमीटर। और 900 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग हो जाएगा, दोनों जीरो कट गए, आ गया 9 मीटर। बात समझ में आ गई? यही आपसे पूछा था कि कमरे की चौड़ाई बताइए, नोट कर लीजिए।